गाइस आज की वीडियो काफी दाम होने वाली जिसके अंदर हम बात करने वाले ओटीसी वन रोमन रेंज की बात करेंगे दोस्तों रेसलमेनिया की और इसके अलावा डीमन किंग फिन बैलर को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए सीएम पंक एंड ड्रू मैकिंटायर की। तो गाइस पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि साल के अंत होने से पहले इनका एक और मैच हो सकता है, क्योंकि दोस्तों सीएम पंक ने अभी से कुछ घंटे पहले मॉक कर दिया है ड्रू मैकिंटायर को। यहाँ सीएम पंक ने एक स्टोरी लगाई थी जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने रोड टू रंबल लाइव शो का दोस्तों एक पोस्टर डाला था। लेकिन गाइस इसमें ध्यान देने वाली चीज यह है कि उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के चेहरे के ऊपर जोकर वाला इमोजी चिपका दिया है। हालांकि दोस्तों दोनों ही चैंपियंस है, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ जो उनकी राइवलरी थी उसे नहीं भुला पाए हैं। बहुत से लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सीएम पंक को जेलसी हो रही है कि ड्रू मैकिंटायर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं। तो गाइस यहां इन दोनों का चला ही रहेगा। लेकिन गाइस मुझे ऐसी बात आ रही है कि साल के अंत से पहले हो सकता है एक और मैच हम लोगों को इन दोनों के बीच में देखने को मिले। क्या पता दोनों ही चैंपियंस हो, तो चैंपियन वर्सेस चैंपियन की भी वाइब बन रही है। यहां बात कर ली जाए दोस्तों स्टेफनी वैक्वर की, तो स्टेफनी वैक्वर की दोस्तों वाइब थोड़ी सी खराब है इस मोमेंट पर। स्टेफनी वैक्वर इज डीलिंग विद अ रियल बट माइनर इंजरी एंड एक्सपेक्टेड टू क्लियर सून। आप देख रहे हैं रॉ के अंदर स्टेफनी वैक्वर दोस्तों हमें ऐसी लग रही है कि कुछ ना कुछ दोस्तों वो छुपा रही है, क्योंकि उन्हें हर हफ्ते रैक्वल मार के चली जाती है। तो जवाब आ चुका है, छिपा कुछ नहीं रही। जो वो टांग की इंजरी है वो रियल है। एंड गाइस बताया जा रहा है कि इसीलिए वो फाइट नहीं दे रही है, ये माइनर सी इंजरी है, लेकिन इसे ठीक होने में एक आध हफ्ते का टाइम लग सकता है और हो सकता है दोस्तों जल्द उनकी फाइट हम लोगों को देखने को मिले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में या फिर दोस्तों रॉयल रंबल में हम लोगों को रैक्वल वर्सेस स्टेफनी वैक्वर फॉर द वर्ल्ड टाइटल देखने को मिल सकता है। गाइज इसी बीच रॉ के अंदर आपने देखा भी होगा कि शुरुआत में क्या हुआ था कल, कि हम लोगों को रिया रिप्ली एओ स्काई की टीम जो है डोमिनेट करते हुए नजर आई थी शुरुआत में ही। गाइज अब ऑफिशियल हो चुका है इन दोनों की टीम का नाम, और गाइज इन दोनों की टीम का नाम है रीहो। तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि गौरव भाई क्या कह रहे हैं, ये नाम तो उन्होंने ऑलरेडी सुन रखा है। जी हाँ, हमने सबने सुन रखा है, लेकिन ये ऑफिशियल नेम नहीं था, ये रिया रिप्ली ने दिया था। लेकिन गाइज अब ऑफिशियल हो चुका है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर भी इन दोनों को रीहो कहा जा रहा है। और इसका मतलब यह है कि अब हमें भी रीहो ही कहना पड़ेगा, हमारे चैम्प्स है रीहो। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो गाइज इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है मोटर सिटी मशीन गन से। शायद डब्ल्यू वाले भूल चुके हैं मोटर सिटी मशीन गन को, लेकिन हम नहीं भूले हैं। अभी से एक साल पहले इन्हें साइन किया गया था और तब से लेकर अभी तक इनकी काफ़ी गंदी बुकिंग रह रही है। शुरुआत में तो चैंपियन बन गए थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों डब्ल्यू वालों ने इन्हें बिल्कुल जॉबर बना दिया है। लेकिन अब न्यूज़ आ रही है दोस्तों इन दोनों के ऊपर, बताया जा रहा है दोस्तों मोटर सिटी मशीन गन्स जो है वो AAA टेलीविजन के ऊपर जल्द देखने को मिलेंगे। तो AAA यानी कि मैक्सिको में दोस्तों इन्हें ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो स्मैकडाउन रोस्टर जो है इस वक्त काफ़ी भरा पड़ा है टैग टीम राइवलरी से। वहीं दोस्तों बात करूँ रॉ की, रॉ के पास तो टाइम ही नहीं है। तो इन दोनों को दोस्तों डब्ल्यू वालों ने शायद से AAA के अंदर अब ट्रांसफ़र करने का फैसला ले लिया, और जल्द AAA के अंदर हो सकता है हम लोगों को ये टैग चैंप्स बनते हुए भी नजर आए। और AAA के अंदर दोस्तों ये काफ़ी सही भी करेंगे, क्योंकि दोनों ही काफ़ी तगड़े हाई फ्लायर्स हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जोड़े टिफनी स्ट्रैटन से। टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर न्यूज़ आ चुकी है और न्यूज़ दोस्तों बहुत अच्छी है। सोर्सेस कंफर्म्ड टू द बॉडी स्लैम दैट टिफनी स्ट्रैटन हैज़ बीन आउट ऑफ एक्शन विद एन अनडिस्क्लोज्ड इंजरी बट नाउ शी इज़ रेडी। तो गाइज टिफनी स्ट्रैटन को इंजरी आ गई थी, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ है, और शायद से डब्ल्यू वालों ने इसे छिपा के रखा। ऐसा दिखाया है कि टिफनी स्ट्रैटन पहले से वीक हो चुकी है, जेड से हारने के बाद वो जा चुकी है कहीं गुफा वुफा में, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल दोस्तों ने इंजरी आ रखी थी, इसीलिए शायद से उन्होंने टाइटल भी ड्रॉप किया जेड के खिलाफ में। और गाइस अब बताया जा रहा है जल्द हम लोगों को उनका रिटर्न देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है रोड टू रेसलमेनिया हम लोगों को कभी भी किसी भी टाइम वो देखने को मिल सकती है, और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज के बाद जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए दोस्तों पॉल हेमन एंड ड्रू मैकिंटायर की साझेदारी से। तो दोनों की साझेदारी अभी से कुछ समय पहले हुई थी। आपने वॉर गेम्स देखा होगा, वॉर गेम्स के अंदर दोस्तों दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, और उस दौरान दोस्तों उनका एक सेगमेंट भी देखने को मिलता है जहां ड्रू जो है हेमन से हाथ मिलाते हैं रिंग के अंदर। तो इसी फोटो को लगाया दोस्तों पॉल हेमन ने बीती शाम, लिखा लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन एंड आई एम द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट एक्सपर्ट ऑन सरकमवेंटिंग अनवारंटेड सस्पेंशंस। तो वो कह रहे हैं कि सस्पेंशन को हटाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, और तस्वीर डाली उन्होंने ब्रांड न्यू चैंपियन के साथ। तो गाइस वो दिखाना चाह रहे हैं
कि उन्होंने सस्पेंशन हटाने में ड्रू मैकिंटायर की मदद की और मैकिंटायर अब चैंपियन है। यानी कि अगर आपको भी ऐसा करना है तो आपको विजन को ज्वाइन करना है। तो अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई में चले जाते हैं किसी भी तरीके से, तो गाइज आपको चाहिए कि पॉल हेमन से कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि पॉल हेमन दोस्तों ऐसे ऐसे कार्य कर डालते हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो पॉल हेमन ने खुद को ही शाउट आउट दिया है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जुड़े दोस्तों सीएम पंक से। तो मुझे सीएम पंक भी बहुत सही लगते हैं। और क्यों लगते हैं? क्योंकि सीएम पंक दोस्तों बात करते हैं सटीक। सीएम पंक कहते हैं कि उन्हें अनरियल डॉक्यूमेंट्री का पार्ट नहीं होना है। वो कहते हैं कि जब भी वो कैमरा देखते हैं कि उन्हें फिल्म कर रहा है, वो साइड हट जाते हैं। दरअसल जो है अनरियल डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स की, ये एक अनस्क्रिप्टेड और बिहाइंड द कैमरा डॉक्यूमेंट्री है। मैंने इसका कई बार विरोध किया है और अब धीरे धीरे स्टार्स भी इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं। दरअसल इससे पहले सैथ रॉलिंस ने भी इसका विरोध किया था, ये कहते हुए कि वो पार्ट 2 का हिस्सा तो है लेकिन वो नहीं चाहते थे। तो सेम चीज़ दोस्तों सीएम पंक ने की। सीएम पंक कहते हैं कि वो तो इस डॉक्यूमेंट्री में कभी होना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जब भी उन्हें कैमरा दिखता है तो वो साइड हट जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हो सकता है कि अनरियल के लिए फ़ोटो वीडियो शूट हो रही हो। तो यहाँ दोस्तों साफ सी बात यह है कि ये जो अनरियल डॉक्यूमेंट्री है, इस ऐसे नेटफ्लिक्स की देन है। नेटफ्लिक्स वाले दोस्तों चीज़ों को दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो राज सीक्रेट रिवील करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज नेटफ्लिक्स के ऊपर देखी है और यहाँ उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऐसा करके बहुत गलत किया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई दोस्तों एक ऐसा शो है जिसमें केफैब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केफैब गिमिक और एक कैरेक्टर का समायोजन होता है। जैसे कि दोस्तों अंडरटेकर डेडमैन नहीं है, लेकिन हमने बचपन से उन्हें डेडमैन के तौर पर देखा है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है देखने में और उस चीज़ पर विश्वास भी होता है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री है इन सब चीज़ों के खिलाफ है और सीएम पंक के अनुसार इस डॉक्यूमेंट्री को फर्स्ट प्लेस पर होना ही नहीं चाहिए था। तो जो इसका सपोर्ट करते हैं दोस्तों रेसलिंग के विरोधी है, ये चीज़ मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ। गाइज अब फास्ट बात कर लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट खबरों की। तो मेरे सामने आज 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और गाइज दोनों बहुत ज़्यादा सॉलिड है। सबसे पहले फिन बैलर की अपडेट। तो कल हमने फिन बैलर के ऊपर कवर किया था रॉ के अंदर क्या कुछ हुआ है। ऑब्वियसली दोस्तों नेक्स्ट इन लाइन है, सीएम पंक को जल्द फेस करने वाले हैं। तो गाइस क्या ऐसा हो सकता है कि डीमन किंग हम लोगों को वहां देखने को मिले? हाल फिलहाल में दोस्तों कोडी के पॉडकास्ट में जो फिन है ये चीज़ कहते कि वो चाहते हैं कि जो उनका डीमन कैरेक्टर है वो सरप्राइज के तौर पर देखने को मिले। ऐसा ना हो कि वो पहले ही बुक हो जाए, अचानक से आता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फिन बैलर ने कोडी के पॉडकास्ट में साफ कहा था। अब गाइस जो ये मैच होने वाला है इनका अपकमिंग वर्ल्ड टाइटल के लिए सीएम पंक और फिन बैलर का, यहाँ चांस बन रहा है। क्योंकि दोस्तों कल रॉ में ये चीज़ मुझसे छूट गई थी, जब एजे स्टाइल्स का इंटरव्यू हो रहा था ना, तो गाइस बैकग्राउंड में हम लोगों को फिन बैलर के चिन्ह देखने को मिल रहे थे। फिन बैलर के चिन्ह दोस्तों बैकग्राउंड में दीवार के ऊपर लटके हुए थे। और ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये जजमेंट डे वाला कमरा नहीं था, ये दोस्तों एक नॉर्मल कमरा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डब्ल्यू वालों ने इस चीज़ को टीज कर दिया है। अगर डीमन किंग आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएम पंक के वर्ल्ड टाइटल रेन को कोई नहीं बचा पाएगा, और मैं चाहता हूं ऐसा हो, क्योंकि फिन बैलर दोस्तों काफ़ी अंडररेटेड सुपरस्टार है और उन्हें आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है और एक पुश की आवश्यकता है। बात कर ली जाए दोस्तों अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं दोस्तों रोमन वर्सेस कोडी रोड्स मैच कैंसिल होने से। यस गाइस इट्स ऑफिशियल, ये मैच अब कैंसिल हो चुका है। दरअसल दोस्तों डेव मेल्जर ने ही इस मैच के ऊपर सबसे पहले बताया था कि ये जो पर्टिकुलर मैच है हो सकता है इस साल की रेसलमेनिया में हम लोगों को देखने को मिले। लेकिन गाइस अभी अभी एक न्यूज़ आ रही है, बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया की पूरी जो टाइमलाइन है वो चेंज हो चुकी है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने टाइटल जीत लिया है। अब रेसलमेनिया पहले जैसी नहीं होगी और इससे पहले जितने भी मैच कार्ड आए थे आप उन्हें भुला दीजिए, क्योंकि दोस्तों अब मैचेस पूरे तरीके से चेंज हो गए हैं। और गाइस यहाँ बताया जा रहा है कि जो रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 3 होना था इस बारी की मेनिया में वो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि कोडी चैंपियन है ही नहीं। और गाइस यहाँ प्लान क्या है? यहाँ प्लान ये है कि कोडी वर्सेस जेकब फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर करवाया जा सकता है। अब आप बोलेंगे रोमन रेंस का क्या होगा, तो आगे मैं जवाब दूंगा। पहले अपडेट बता देता हूं। अपडेट ये है कि होल रेसलमेनिया चेंज ऑन वेडनेसडे ऑफ लास्ट वीक बुधवार को सारे के सारे प्लान्स चेंज हो गए, जहां ये डिसाइड किया गया कि रोमन वर्सेस कोडी रेसलमेनिया में नहीं होगा। अब मे भी हो सकता है कि ये डाउन द रोड कहीं हो या फिर रेसलमेनिया के बाद कहीं हो, यानी कि रेसलमेनिया में तो ये मैच नहीं होने वाला।
बट हो सकता है आगे पीछे कहीं आपको देखने को मिल जाए। अब आप बोलेंगे रोमन रेंस का क्या होगा, तो आगे मैं जवाब दूंगा। पहले अपडेट बता देता हूँ। अपडेट ये है कि होल रेसलमेनिया चेंज ऑन वेडनेसडे ऑफ लास्ट वीक बुधवार को सारे के सारे प्लान्स चेंज हो गए, जहां ये डिसाइड किया गया कि रोमन वर्सेस कोडी रेसलमेनिया में नहीं होगा। अब मे भी हो सकता है कि ये डाउन द रोड कहीं हो या फिर रेसलमेनिया के बाद कहीं हो, यानी कि रेसलमेनिया में तो ये मैच नहीं होने वाला, बट हो सकता है आगे पीछे कहीं आपको देखने को मिल जाए। ऐसे में सवाल ये भी उठता है हुआ क्यों। तो गाइज एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि रेसलमेनिया जब क्लोज आता है तो ईगोज दोस्तों क्लैश होती है, और इस बारी जिन लोगों की ईगोज क्लैश हुई वो थे कोडी एंड रोमन। तो दोनों का मैच दोस्तों डिस्कस किया जा रहा था, जहां दो गुट हो गए। पहले गुट में दोस्तों रोमन एंड पॉल हेमन थे, दूसरे गुट में दोस्तों ट्रिपल एच, ब्रूस प्रिचर्ड एंड कोडी थे। जहां ट्रिपल एच एंड ब्रूस प्रिचर्ड का प्लान था कि उनका बंदा कोडी रोड्स जीते, वहीं दूसरे छोर से जो टीके ग्रुप के एम्प्लॉइज है और हेमन जो है वो कह रहे थे कि उनका बंदा रोमन रेंस जीते। बस इसी के ऊपर दोस्तों ईगो क्लैश हुआ, ऐसा करके बताया जा रहा है, और ऐसी गहमा गहमी में दोस्तों इस मैच को कैंसिल कर दिया गया है, इस मैच को स्क्रैप्ड कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अब ये मैच वहां देखने को नहीं मिलेगा जहां हम देखना चाहते थे, आगे पीछे हो सकता है। अब सवाल उठता है कि रोमन रेंस का क्या होगा। तो इससे पहले दोस्तों मैंने अपनी कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि रॉयल रंबल के ऑड्स में रोमन रेंस नंबर 1 पर चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि गाइस हो सकता है कि OTC 1 अनडिस्प्यूटेड टाइटल के पीछे ना जाकर वर्ल्ड टाइटल के पीछे जाए, क्योंकि दोस्तों CM पंक के साथ भी उनकी एक राइवलरी है, हमें ये नहीं भूलना है। गाइस कोडी वर्सेस रोमन तो कैंसिल हो चुका है, अब देखना होगा आगे क्या होता है। न्यूज़ ये भी आ रही है जेकब फाटू वर्सेस ड्रू वर्सेस कोडी एक ट्रिपल थ्रेट होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे छोर से भी हमें ट्रिपल थ्रेट देखने को मिले, रोमन रेंस, CM पंक जो कि वर्ल्ड चैंपियन हो, वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच में, जो कि गाइस काफी सही रह सकता है। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो तो मेरी आज कितनी थी, पसंद आई हो ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, खासकर रोमन रेंस के फैंस के साथ। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।